अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम अपनी नेक्स्ट डायग्राम पढ़ेंगे दैट इज आल्सो ए यूएमएल नोटेशन बेस्ड डायग्राम एंड इट्स नेम इज डिप्लॉयमेंट डायग्राम। ठीक है। डिप्लॉयमेंट डायग्राम भी जो है वो यूएमएल की जो स्ट्रक्चरल डायग्राम वाली कैटेगरी है उससे बिलोंग करती है। और ये जो डायग्राम है ये अभी मैं आपको बताऊंगी कि बाकी जो हमने अभी तक दो डायग्राम्स पढ़ी हैं पैकेज एंड कंपोनेंट उनसे कैसे डिफरेंट है। ये इस तरह के आपकी जो डिप्लॉयमेंट डायग्राम है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि डिप्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट का क्या मतलब है कि जब आप अपनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बना लेते हैं तो उसके बाद डेफिनेटली आपने उसको डिप्लॉय करना है, उसको आपने डिलीवर करना है, उसको आपने इंस्टॉल करना है आपके क्लाइंट के इन्वायरमेंट में। राइट। तो अब ये डायग्राम क्या शो करती है कि कौन सा हार्डवेयर आपके या कौन सा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जो हैं वो आपको चाहिए, आपको दरकार है अगर आपने जो आपने सोल्यूशन बिल्ड किया है उसको अगर आपने डिप्लॉय करना है या आपने डिलीवर करना है अपने क्लाइंट के इन्वायरमेंट में। ठीक है। ये आपके एक और मतलब आपको याद है ना, फिर मैं रेफरेंस देती हूँ। वो जो हमने क्रैक्टन्स का 4+1 व्यू वाला मॉडल पढ़ा था हमने, कि उसमें जो है वो एक हमारे पास डिप्लॉयमेंट का व्यू था, फिजिकल व्यू था। ठीक है। तो अब हमने, आपको पता है कि आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं हम, तो हमने आर्किटेक्चरल लेवल मल्टीपल कंसर्न्स हमने जो है वो अपने डिजाइनर्स ने जो है वो आर्किटेक्ट्स ने जो है वो प्रेजेंट करने होते हैं। तो ये भी आर्किटेक्चरल लेवल पे जब आपने सिस्टम को डिफाइन करना है, विजुअलाइज करना है, तो ये डायग्राम जो है वो एट अ डिप्लॉयमेंट लेवल जो है वो यूज होती है डिप्लॉयमेंट व्यू के साथ। अब ये जो डायग्राम है ये हमारी डिप्लॉयमेंट की टीम को, यानी कि जो हमारे सिस्टम इंजीनियर्स हैं, आपको याद होगा कि हमने जब क्रैक्टन्स का मॉडल पढ़ा था तो हमने हर एक जो स्टेक होल्डर का व्यू पॉइंट है उसको हमने दिमाग में रखा था। और ये जो व्यू पॉइंट है ये किसका है? ये आपके डिप्लॉयमेंट की टीम, आपके सिस्टम के इंजीनियर्स। ठीक है। और उनको ये किस तरह से हेल्प करता है कि उनको ये दिखाता है, उनको इस मतलब कह लें कि विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है कि जब आपने सब कुछ अच्छे तरीके से डेवलप कर लिया, आपने सारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपने बिल्ड कर ली, अब एज अ फाइनल सिस्टम वो कैसे डिप्लॉय होगी, वो एप्लीकेशन जो है वो किस तरह से जो है वो डिप्लॉय करनी है आपने। अब ये जो आपकी डिप्लॉयमेंट डायग्राम है वो एग्जैक्टली आपको वो वाली सारी डिटेल्स, आपकी जो डिप्लॉयमेंट की टीम है उसको ये डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड आपको जो है वो डिटेल्स बताती है कि किस तरह का सर्वर चाहिए। ठीक है। किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम, किस तरह का एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट जो है वो आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स है कि जब आपने ये जो आपने सिस्टम डेवलप किया है, जब आपने इसको एक्चुअली रन करना है, इस एप्लीकेशन को, इस सिस्टम को एक्चुअली जब आपने इंस्टॉल करना है, तो आपको किस किस किस्म की जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सा सर्वर, कौन सा ओएस, कौन सा एग्जीक्यूटिबल्स आपको जो है ना, कौन सा इन्वायरमेंट चाहिए आपको। अब ये जो डिप्लॉयमेंट डायग्राम है ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक किस्म के आपके फिजिकल कंपोनेंट्स की टोपोलॉजी को विजुअलाइज करने के लिए यूज होता है। ठीक है। कि डिफरेंट जो आपके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से डिप्लॉय होंगे। डिप्लॉयमेंट डायग्राम जो है वो आपको हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को भी डिस्क्राइब करने के लिए जो आप यूज करते हैं, कि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जो हैं जिन्होंने उन हार्डवेयर कंपोनेंट्स के ऊपर जो है वो इंस्टॉल होके अपना जो है उन्होंने काम जो है वो परफॉर्म करना है। ठीक है। मल्टीपल इसके जो है वो आपको जो है ना इसके फायदे हैं, इन टर्म्स ऑफ विजुअलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ इमेजिनेशन, कुछ भी कहने हैं इसको। अब ये जो आपकी, अब जैसे हमने पहले अभी इससे पहले हमने कंपोनेंट डायग्राम पढ़ी है, तो कंपोनेंट डायग्राम जो है, कंपोनेंट डायग्राम डिप्लॉयमेंट डायग्राम के साथ काफी क्लोजली रिलेटेड है। मैं आपको थोड़ा सा इनका फर्क बताती हूँ, इनका क्लोज रिलेशनशिप है। और अक्सर आप देखेंगे कि डिप्लॉयमेंट डायग्राम के अंदर, अभी हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे, कंपोनेंट्स भी जो है वो डिस्कस होते हैं। कंपोनेंट डायग्राम जो है वो बेसिकली आपको याद होगा वो डिस्क्राइब करती थी कंपोनेंट्स को, जबकि डिप्लॉयमेंट डायग्राम जो है वो बताएगा कि अब वो कंपोनेंट्स जो हैं वो किस तरह से हार्डवेयर के ऊपर जो है वो डिप्लॉय होंगे। कंपोनेंट डायग्राम ये शो करती थी कि किस तरह से आपके सिस्टम के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको आपने किस तरह से जो है वो ग्रुप करके, मतलब उनको जो है ना आपने एक स्टैंड अलोन, एक इनकैप्सुलेटेड, एक इंडिपेंडेंट यूनिट आपने जो है ना आपने किस तरह क्रिएट करना है ताकि हम उसको रीयूज कर सके। राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं वही बात कर रही हूँ कि ग्रुप टुगेदर की, कि अपने सिस्टम के एलिमेंट्स को किस तरह ग्रुप टुगेदर करना है। अब इट कैन बी इनटू assemblies, it can be grouped together into DLLs and up to so on। और फिर उसके बाद क्या कि इन कंपोनेंट्स के दरमियान का लिंकेज, ये जो कंसर्न था ये था कंपोनेंट डायग्राम का। ऑन द अदर हैंड जो आपका डिप्लॉयमेंट डायग्राम है
वो एक स्टेप आगे चलता है। वो क्या डिस्कस करती है ये डायग्राम, कि किस हार्डवेयर एलिमेंट के ऊपर इन कंपोनेंट्स ने जो है वो रिजाइड करना है, किन हार्डवेयर एलिमेंट्स के ऊपर इन कंपोनेंट्स जो है जो एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास है यूटिलिटी की आपके पास फाइल है, ठीक है, या कंपोनेंट है, यूटिलिटी डॉट डीएलएल का आपका कंपोनेंट है, ठीक है, और इसको आपने जो है डिप्लॉय करना है आपने इसको क्लाइंट मशीन के ऊपर, ठीक है, हार्डवेयर के ऊपर। तो क्या है कि कंपोनेंट डायग्राम इस सिस्टम की आपकी जो है ना वो शो करेगी यूटिलिटी को, और इसका लिंक दूसरे कंपोनेंट्स उस सिस्टम में मौजूद दूसरे कंपोनेंट्स के साथ, फॉर एग्जांपल कस्टमर के कंपोनेंट के साथ, एसक्यूएल पैकेजेस एंड अप टू सो ऑन। जबकि जो आपकी डिप्लॉयमेंट डायग्राम है वो क्या शो करेगी कि आपकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, डेटाबेस सर्वर की कैसा डेटाबेस सर्वर, वेब सर्वर, क्लाइंट मशीन कैसी होगी, और फिर उसके बाद ये यूटिलिटी कंपोनेंट जो था हमारा, ठीक है, जो हम यूटिलिटी डॉट डीएलएल की बात कर रहे हैं, अब ये जो यूटिलिटी कंपोनेंट है वो आपके जो है वो क्लाइंट की मशीन के नोड के ऊपर जो है ना वो प्लेस किया जाएगा। तो वो क्या है कि देखिए किस तरह से ये दोनों डायग्राम्स जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, और दोनों का जो मतलब मकसद है वो एक डेडिकेटेड किस्म का जो है ना वो मकसद है। अब हम मजीद डिस्कस करते हैं हमारी डिप्लॉयमेंट डायग्राम को। डेफिनेटली जैसे मैंने आपको कहा है कि इट्स अ यूएमएल बेस्ड डायग्राम, और इसमें यूएमएल की जो है वो स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं जो कि यूज की जाती हैं टू डिजाइन द व्यू। अब डिप्लॉयमेंट डायग्राम जो है वो जैसे मैंने आपको बताया कि आप बताता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो किस तरह से डिप्लॉय की जाएगी, ठीक है। इसमें जो है वो आपको पता है कि हमारे सिस्टम में डिफरेंट तरह के आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो कि हमारी एप्लीकेशन में जो है वो रन मतलब करने होते हैं हमें, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन उन मल्टीपल आर्टिफैक्ट्स के ऊपर बेस करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी एप्लीकेशन जो है वो फॉर एग्जांपल वेब भी हो सकती है, और एट द सेम टाइम लोग उसकी मोबाइल ऐप भी बनवाते हैं, ठीक है। तो फिर वेब एप्लीकेशन के लिए हमें डिफरेंट तरह के आर्टिफैक्ट्स चाहिए होंगे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपको एक्सएमएल एचटीएमएल फाइल्स वगैरह चाहिए होंगी, और इसी तरह से अगर आपको पता है कि अगर वो उसकी एक मोबाइल ऐप कोई बनवा रहा है तो वो उसके जो है वो फाइल्स की रिक्वायरमेंट्स जो है वो आर्टिफैक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स जो है वो डिफरेंट होगी। अब अगर हम डेटाबेस सर्वर्स की बात करें तो फिर डेटाबेस सर्वर्स के भी जो है वो डिफरेंट स्कीमास हो सकते हैं, या उससे रिलेटेड डिफरेंट फाइल्स हो सकती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि डिप्लॉयमेंट डायग्राम आपको ये बताती है कि कैसे एक एप्लीकेशन जो है आप जब उसको डिप्लॉय करेंगे तो वो किस तरह से एग्जीक्यूट करेगी परफेक्टली, आपने उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है व्हेन यू आर इंटेंडेड टू डिप्लॉय दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन और द सिस्टम दैट यू हैव डेवलप्ड, राइट। अब इसमें ये भी शो करते हैं कि आपके जो कौन कौन से ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं, कौन सी लाइब्रेरीज हैं, कौन सा एग्जीक्यूटेबल इन्वायरमेंट है, ठीक है। मैं ये बार बार ये बातें कर रही हूँ कि आपको जो है वो उस एप्लीकेशन को स्मूथली एग्जीक्यूट करने के लिए, उस एप्लीकेशन को स्मूथली रन करने के लिए आपकी जो है ना वो ये जो है ना कौन कौन सी ये जो नोड्स हैं या फाइल्स हैं या जो सेटअप्स हैं, इनकी रिक्वायरमेंट। जो आपकी डिप्लॉयमेंट डायग्राम है वो आपके ना सिर्फ डिप्लॉयमेंट की टीम को, बल्कि आपके डेवलपर्स को, आपके सिस्टम डिजाइनर्स को, इंजीनियर्स को भी आपको जो है ना वो हेल्प करती है कि आप ये विजुलाइज कर सकें कि कैसे आपके सॉफ्टवेयर के जो कंपोनेंट्स हैं, या कैसे आपका सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर के साथ या किसी और सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है, जैसे अब ये जावा वर्चुअल मशीन्स वगैरह ये भी तो सॉफ्टवेयर ही है ना, तो क्या है कि वो उनके साथ जो है वो कैसे इंटरैक्ट कर रही है। तो ये सब आपको जो है ना ये आपकी डिप्लॉयमेंट डायग्राम जो है वो आपको हेल्प करती है इसको अंडरस्टैंड करने में। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब एक एग्जांपल लें कि अगर आप एक वीडियो गेम जो है वो आप बना रहे हैं, ठीक है। अब वीडियो गेम आपको पता है कि मल्टीपल उसके जो है वो उसके इंटरफेसेस हो सकते हैं जिसके ऊपर उसने जो है ना रन करना है। वीडियो गेम फोन के ऊपर भी चल सकती है, डेस्कटॉप सिस्टम से भी चल सकती है, लैपटॉप से भी चल सकती है। इवन वीडियो गेम्स के अपने डेडिकेटेड कंसोल्स भी होते हैं, ठीक है, अपनी डेडिकेटेड उनके इंटरफेसेस होते हैं जिसके ऊपर वो चलती है और आपका यूजर उसको जो है ना वो इंजॉय करता है। अब क्या है कि ये जो जितने भी मैंने अभी इंटरफेसेस के नाम लिए हैं, चाहे मोबाइल, वेब या डेडिकेटेड कंसोल्स, हर एक इंटरफेस की डिफरेंट जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं, राइट। कि उनके डिफरेंट फाइल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, उनको डिफरेंट तरह के जो है वो एग्जीक्यूटेबल्स जो है उनको चाहिए हो सकते हैं, डिफरेंट इंस्टॉलर्स हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो है वो आपको डिप्लॉयमेंट डायग्राम जो है वो आपको हेल्प करती है कि आप इसमें जो है वो किस तरह से आपने नरेट करना है। अब पर्पज अगर आप देखें तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि हार्डवेयर टोपोलॉजीज के सिस्टम किस तरह से हार्डवेयर के ऊपर जो है वो डिप्लॉय होगा, इंस्टॉल होगा, और फिर उसके बाद ये कि आप उसमें रन टाइम प्रोसेसिंग नोड्स जो उसके एक्चुअल यूनिट्स हैं उनको भी आप विजुलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें एक एप्लीकेशन है, एक सिस्टम है जो कि एक ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है, एक ऑनलाइन,
और उसमें क्या हो रहा है कि एप्लीकेशन जो है वो एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। और जो कि क्या है कि क्लस्टर इन्वायरमेंट में जो है वो डिप्लॉय हुई है, जिसमें 3 तरह के सर्वर इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे लिखा भी हुआ है सर्वर 1, सर्वर 2 एंड सर्वर 3। तो अब जो यूजर है वो इस एप्लीकेशन से इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। सही हो गया। अब ये कंट्रोल फ्लो आप देखें, कंट्रोल जो है वो कैशिंग सर्वर से क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट की तरफ फ्लो जा रहा है इसका। तो आई होप आपको ये देख के थोड़ा बहुत आइडिया होगा। अब मैं आपको इसकी पर्टिकुलर नोटेशंस के बारे में बताती हूँ। जैसे आपको पता है कि हर डायग्राम की पर्टिकुलर नोटेशंस हैं यूएमएल, जो कि इम्पोज करता है कि आपने वो नोटेशंस यूज करते हुए अपना सिस्टम जो है वो आपने रियलाइज करवाना है। तो नोड जो है वो बेसिकली एक्चुअल डिवाइसेस हैं, जिसके ऊपर ये जो हमारे आर्टिफैक्ट्स हैं ये जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये नोड जो है वो कोई डिवाइसेस भी हो सकती हैं, क्लाउड भी हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम भी हो सकता है, कोई सब सिस्टम भी हो सकता है, राइट। अब अगर ये बात याद रखनी है कि अगर तो नोड आपका हार्डवेयर डिवाइस है तो फिर आप क्या करेंगे, उसकी जो एनोटेशन है वो आपने किस तरह करनी है कि आपने वो एक टैग यूज करना है, डिवाइस वाला, डिवाइस का टैग यूज करना है उसके ऊपर। और नोड जो है वो दो टाइप्स की हैं, एक फिजिकल मशीन्स हैं और एक एनवायरमेंट है, ठीक है। फिजिकल मशीन्स का क्या मतलब है कि फिजिकल मशीन्स का ये मतलब है कि जो कि कोड कंप्यूटेशंस को परफॉर्म करेंगी फिजिकल मशीन्स। फॉर एग्जांपल ये आपका पर्सनल कंप्यूटर भी हो सकता है या कोई एक्सटर्नल सर्वर भी हो सकता है। और एनवायरमेंट का क्या मतलब है कि उस कोड की स्मूथ एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, जो आपको सेटअप चाहिए, जो इन्वायरमेंट चाहिए, आपको एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे वो जो मैंने आपको एग्जांपल दी, जावा वर्चुअल मशीन जो जेवीएम्स होती हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे इसके नेक्स्ट नोटेशन के ऊपर। द नेक्स्ट नोटेशन इज आर्टिफैक्ट, राइट। आर्टिफैक्ट प्रेजेंट करते हैं आपकी फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन यूनिट्स को। ठीक हो गया। मैं जैसे आपको पहले बताया था ना कि हमारा सिस्टम जो है वो, जो हमारी एप्लीकेशन है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल आर्टिफैक्ट्स, राइट। तो ये यूनिट्स जो है ये कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हो सकती हैं, लाइब्रेरीज हो सकती हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हो सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कोई डेटाबेस फाइल्स हो सकती हैं, ठीक है। कोई पीएचपी, डॉट पीएचपी आपने सुने होंगी, डॉट पीएचपी फाइल्स हो सकती हैं, डॉट एक्सी फाइल्स हो सकती हैं, डॉट जार फाइल्स हो सकती हैं। तो अब क्या है कि आप आर्टिफैक्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए जो है ना इसको यूज करते हैं। और फिर मैं एक बार बता दूं कि आर्टिफैक्ट्स क्या हो सकते हैं। कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, ठीक है, कोई फ्रेमवर्क जो आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के वक्त यूज किया हो, कोई भी सोर्स फाइल, कोई भी आउटपुट फाइल, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, ये सब क्या है आपके आर्टिफैक्ट्स। अब जो डिप्लॉयमेंट डायग्राम है उसकी होती है जनाब दो टाइप्स, ठीक है। कौन कौन सी? एक होती है, या टाइप्स कह लें या लेवल्स कह लें उसको, कि दो लेवल्स पे बनाई जा सकती है। वन लेवल इज योर स्पेसिफिकेशन लेवल एंड सेकंड वन इज योर इंस्टेंस लेवल, ठीक है। Specification level, it's a big, it's, you can say it's a black box sort of, and instance level it's sort of white box, right? Specification में थोड़ा सा जरा हम abstract level पे बात करते हैं, और जबकि instance level पे हम बड़ी डिटेल लेवल पे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल बच्चों आप ये समझो कि हमारे पास एक एप्लीकेशन है जो कि विंडो बेस्ड मशीन पे चल रही है, ठीक है। अब ये जो है वो कोई भी विंडो बेस्ड मशीन हो सकती है, ठीक है। कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन की हम जो है ना वो बात कर रहे हैं। तो अब अगर हमने इसके अंदर कोई डिटेल्स नहीं दी, इट कैन बी एनी विंडो बेस्ड मशीन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ योर एप्लीकेशन। अब अगर हम इंस्टेंस लेवल की बात करें तो फिर हम मोर डिटेल्स देंगे उस नोड या उस मशीन की, कि जिसके ऊपर उस वो पर्टिकुलर एग्जीक्यूटेबल फाइल, उस आर्टिफैक्ट फाइल ने जो है ना वो चलना है। कि जी फॉर एग्जांपल इस फाइल को चलाने के लिए जी वो जो हमारा फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग का जो डिपार्टमेंट है उसकी फलानी मशीन नंबर के ऊपर ये वाला जो हमारा आर्टिफैक्ट है वो जाके जो है ना वो इंस्टॉल होगा। तो फिर क्या है कि हमने बड़ा उसको जो है ना वो व्हाइट बॉक्स लेवल पे, बड़ा कंक्रीट लेवल पे, बड़े डिटेल लेवल पे, बड़ी माइन्यूट डिटेल्स हमने जो है ना उसके अंदर ऐड करके हमने अपनी टीम को जो है ना वो गाइड किया। अब आपके जो नोड्स हैं उनके दरमियान जनाब होते हैं कम्युनिकेशन रिलेशनशिप्स। आपको पता है कि कोई भी डायग्राम जो है वो मतलब बगैर किसी कम्युनिकेशन के, हम पढ़ते आ रहे हैं कि कम्युनिकेशन बगैर जो है वो उसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो अपना एक मकसद जो है अचीव करे। तो इसके दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी नरेट करने के लिए जो है वो आप एक डिफाइन करने के लिए आप यूज करते हैं। कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो फिजिकल मशीन्स जो है वो बताई गई हैं, दो फिजिकल नोड्स बताए गए हैं, डिवाइस लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या है कि इन दो नोड्स के दरमियान जो आपने रिलेशनशिप बताना है वो इस तरह से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन के थ्रू बताते हैं। अब ये कम्युनिकेशन चैनल फॉर एग्जांपल इनके दरमियान कोई भी हो सकता है, कि कोई टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट है, ईथरनेट है, ब्लूटूथ है, वाईफाई है, किस तरह से ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप मतलब वो नरेट करते हैं इस तरह से। अब
अगर यहाँ पे बात की जाए कि डिप्लॉइंग आर्टिफैक्ट, अब यहाँ पे जो है वो आपने कुछ ज्यादा, जब आपने ये बताना हो कि हाँ जी कौन सा आर्टिफैक्ट कौन सी फिजिकल नोड के ऊपर जो है ना वो जाकर डिप्लॉय होगा, जो अभी हम पीछे बात कर रहे थे कि जो बहुत ज्यादा हमने जब हम उसकी डिटेल्स ऐड करते हैं, तो यहाँ पे ये जो है वो शो करता है कि कौन सा आर्टिफैक्ट ने किस डिवाइस के ऊपर जाके जो है ना वो रन करना है। ठीक है, यहाँ पे एक किस्म की देखें थोड़ी सी डिपेंडेंसी भी जो आपको नजर आ रही होगी, और आप थोड़ा इमेजिन भी कर सकेंगे कि हम जो है इस आर्टिफैक्ट को रन नहीं कर पाएंगे अगर हम इसको इस पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर जो है ना वो डिप्लॉय नहीं करेंगे। तो ये देखिए आपने डिपेंडेंसी यहाँ पे थोड़ी सी हमें फील हो रही है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज मैनिफेस्टेशन। अब मैनिफेस्टेशन को अगर आप गूगल करें तो जो डिक्शनरी इसकी मीनिंग है वो क्या है, कि साइन ऑफ समथिंग एग्जिस्टिंग और हैपनिंग, राइट। मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्ट कर रहा है, राइट। और मैनिफेस्ट को जब आपने इस रिलेशनशिप को शो करना है, तो जैसे हमने उधर डिवाइस का टैग यूज किया था, इसी तरह यहाँ पे मैनिफेस्ट का जो है वो टैग आप यूज करेंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि ये एक किस्म की फिजिकल रियलाइजेशन है एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट की, कि आपका जो एक यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी आपको दी हुई है कि जो कंपोनेंट जो है यहाँ पे प्लेयर का जो कंपोनेंट है, मैनिफेस्ट किया जा रहा है प्लेयर डॉट क्लास की फाइल से, राइट। या इन रियलिटी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे देखें अभी तो सिर्फ एक फाइल की बात हो रही है ना, एक आर्टिफैक्ट की बात हो रही है प्लेयर डॉट क्लास क्लास, मगर इन रियलिटी सिर्फ ये एक डॉट क्लास फाइल नहीं होगी, हमें बहुत सारी क्लास जो है ना फाइल्स हमें चाहिए होंगी, राइट। जो कि अब यहाँ पे आपका कोई पैकेज भी हो सकता है, कोई जार फाइल भी हो सकती है यहाँ पे। तो कंपोनेंट इन रियलिटी क्या है, बहुत सारी क्लासेस से जो है वो मिलके बनती है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था मैनिफेस्टेशन। अब डिप्लॉयमेंट डायग्राम को जब आपने बिल्ड करना होता है, तो इसकी आपको एक थोड़ा सा बिल्डिंग की आपको दिमाग में एक चीज रखनी होती है कि आपने हायरार्की ऑफ डेवलपमेंट टारगेट्स आपने अपने दिमाग में रखने होते हैं, कि आप सबसे पहले हायर लेवल से शुरू करते हैं हायरार्की में, ठीक है। और वो डेफिनेटली हायर लेवल पे सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन का नाम होता है। देन आप जो है उसके बाद आते हैं अपनी डिवाइसेस पे, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और उसके बाद आते हैं आप इन्वायरमेंट, जो आपका एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट होता है। और फिर उसके बाद जो आपका एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर आप जाके पर्टिकुलरली बताते हैं कि हाँ जी कौन से आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो आपको रिक्वायर होंगे, और कौन से कंपोनेंट्स जो हैं, और वो कौन से कंपोनेंट जो हैं वो किन किन आर्टिफैक्ट से जो है वो मैनिफेस्टेशन उनकी जो है वो होगी। अब एग्जांपल दिखाती हूँ आपको, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है यूएमएल डिप्लॉयमेंट डायग्राम की, जो कि एक हम जिस केस स्टडी को हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज वीडियो गेम एप्लीकेशन। अब अगर यहाँ पे देखें कि ये एक स्पेसिफिकेशन लेवल जो है ना डिप्लॉयमेंट डायग्राम है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है, क्योंकि हम इस पे थोड़ा सा जरा हाई लेवल थोड़ी सी हम चीजों को फिनोमिना को हम जो है ना नरेट करें। अब देखें कि यहाँ पे जो है वो जो मैंने अभी आपको पीछे हायरार्की जो आपने फॉलो करनी है उसी को मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। यहाँ पे देखें हम एप्लीकेशन की हायरार्की को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले देखें जो टॉप मोस्ट बाउंड्री है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, डिप्लॉयमेंट, ठीक है। और अंदर क्या लिखा हुआ है, वीडियो गेम एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हमने अपनी एप्लीकेशन के नाम को मेंशन करना है, जिसका जो कि क्या है, वीडियो गेम एप्लीकेशन। और ये हायरार्की में टॉप मोस्ट लेवल पे आता है। अच्छा जी, अब जब टॉप मोस्ट लेवल हो गया तो अब आए दूसरे लेवल पे, जो दूसरे लेवल पे डब्बा बना हुआ है, ठीक है। ये इसकी नरेशन जो है वो, जो आप नोड जो मैंने बात की है वो क्या है, वो क्यूबिकल जो है ना वो एक क्यूब की फॉर्म में, एक डब्बे की फॉर्म में जो है ना आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दूसरे नंबर पे जो, या दूसरे लेवल पे जो डब्बा बना हुआ है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, डिवाइस का टैग है, और उसके अंदर लिखा हुआ है नोटबुक कंप्यूटर, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जितनी भी हमारी वीडियो गेम है वो एक सिंगल डिवाइस के ऊपर रन करेगी, ठीक है, जो कि कोई भी नोटबुक कंप्यूटर होगा, राइट। ये हमने रिक्वायरमेंट दी थी, कोई भी नोटबुक कंप्यूटर। अब ये जो नोटबुक कंप्यूटर है तीसरे लेवल पे देखें क्या लिखा हुआ है, ओएस का जो है यहाँ पे टैग लगा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, लिनक्स उबुंटू 17.4। अभी देखें ये जो नोटबुक कंप्यूटर है इसको जो है वो उबुंटू ओएस रनिंग चाहिए अपनी इस कंप्यूटर के ऊपर। और यहाँ पे जो है हमने बताया नहीं है कि हमारा जो ओएस है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने पर्टिकुलरली उसका देखें वर्जन भी बताया कि इसके अलावा हमारा जो एप्लीकेशन है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा हमारा जो कहने के हमारा जो ये वीडियो गेम है, ये हमारी एप्लीकेशन है वो रन नहीं करेगी, तो ये उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप समझ रहे हैं। अब आए आप चौथे लेवल पे, ठीक है। अब देखें ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमें जो है वो एक एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट जो है ना वो सेट करना है ताकि हम इस गेम को रन कर सकें। तो हमें जब जो है वो इस गेम को, इस गेम इंजन को हमने
हमने फिर क्या करना है, अब हम इस एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट के अंदर आए हैं। एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट के ऊपर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। इस एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट के ऊपर जो हमारी वो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है, कि हमें जो है वो इसके अंदर एक गेम इंजन जो है वो इंस्टॉल करना है। ये थोड़ा सा लेवल जो है वो क्या है, डिटेल है और ये ऑप्शनल है। लाइक आपकी डिप्लॉयमेंट टीम के लिए आपको बताया था ना कि लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज टोटली द यू कैन से द डिसीजन ऑफ योर डिजाइनर, कि वो किस लेवल पे आपका जो है ना वो डिजाइन क्रिएट करना चाहता है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कितने लेवल का जो है वो यहाँ पे अपनी डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखें हमने क्या किया है, बिल्कुल एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट के अंदर एक पहला तो हमने ये बात बता दी कि यहाँ पे जो है वो हमें एक आर्टिफैक्ट है जो गेम इंस्टॉलर है, गेम इंजन है, सॉरी ये जो एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट है गेम इंजन, सबसे पहले तो हमें ये इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब इस गेम इंजन को रन करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए हमें दो आर्टिफैक्ट्स चाहिए और एक लाइब्रेरी चाहिए। ठीक है, देख रहे हैं आप, दो आर्टिफैक्ट्स हैं, प्लेड गेम डॉट एक्जी और गेम इंस्टॉलर। ये दो आर्टिफैक्ट्स और एक लाइब्रेरी चाहिए जो कि कौन सी है, ऑडियो लाइब्रेरी। राइट, इसके बगैर जो है ना हमारा काम नहीं चलना। अब जो प्ले गेम डॉट एक्जी है, आप देख रहे हैं हमने मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो जो है वो मैनिफेस्ट कर रही है एक फंक्शनैलिटी जो कि मस्ट है कि हमने गेम कंपोनेंट के अंदर जो है इनकॉर्पोरेट करना है। तो फिर क्या है कि यहाँ पे जो है वो आप देखें कि हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन है हमारी वीडियो गेम एप्लीकेशन की, और हम जो है वो उसकी क्लास लेवल, मेथड लेवल, माइन्यूट लेवल डिटेल्स को हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया। एक और एग्जांपल जो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि देखें यहाँ पे क्या है, सबसे टॉप पे मैंने आपको बताया था ना कि अभी रिसेंट मैंने भी आपको पिछली स्लाइड में ही बताया कि सबसे टॉप पे आपने जो है वो हायरार्की में अपनी एप्लीकेशन का नाम रखना। तो इसका क्या मतलब है कि बिल्कुल आउटर मोस्ट जो हमारा बाउंड्री है वो क्या लिखा हुआ है वहां पे हमने अपनी एप्लीकेशन का नाम, जिसका क्या नाम है बुक बुक क्लब वेब एप्लीकेशन। राइट, तो अब यहाँ पे देखें जब हमने एप्लीकेशन का नाम दे दिया तो हमारे पास दो नोड्स हैं या दो ब्लॉक्स हैं साइड बाय साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, वेब सर्वर, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, डेटाबेस सर्वर। और ये दोनों जो हमारे जो नोड्स हैं, जो जो ब्लॉक्स हैं, ये कनेक्टेड हैं टीसीपी आईपी कम्युनिकेशन चैनल, यानी कि आप इसको मतलब ये इंटरनेट से जो है ना कनेक्टेड। अब जो डेटाबेस सर्वर है वो जो उसकी जो कह लें कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कैसा होना चाहिए, वो सन स्पार्क सर्वर है। और वो उसके अंदर जो है वो कौन सा होना चाहिए, वर्जन ओरेकल 10G, इसके ऊपर जो है ओरेकल 10G जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। और इसके अंदर है जनाब 3 स्कीमास। राइट, ये यहाँ पे जो है हमारे डेटाबेस सर्वर जो राइट हैंड साइड पे है उसकी डिटेल्स आपको जो है ना वो बता रहे हैं। जबकि जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका वेब सर्वर है, वेब सर्वर के अंदर जो है वो क्या रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास होना चाहिए टॉम कैट वर्जन 7.0 सर्वर इसके ऊपर रन कर रहा हो। और टॉम कैट सर्वर जो है उसके ऊपर मस्ट हमारे पास जो है वो सर्वलेट कंटेनर्स होने चाहिए। दैट इज यहाँ पे देखें कैटलिना रनिंग ऑन इट। राइट, इसके ऊपर देखें एक पर्टिकुलर सर्वलेट जो है वो रन कर रहा है। हाँ देखें यहाँ पे कि बुक क्लब ऐप डॉट वॉर जो फंक्शनैलिटी जो आ रही है वो ऑनलाइन ऑर्डर कंपोनेंट से आ रही है ना। और जो डॉट वार फाइल है वो आगे दो जार फाइल्स के ऊपर जो है वो कंपोज्ड है। तो डिप्लॉयमेंट की जो टीम है या सिस्टम इंजीनियर्स हैं उनको इस डायग्राम से एक फेयर आइडिया हो जाता है कि हमने किस तरह की कॉन्फ़िगरेशंस करनी है इस ये जो एप्लीकेशन है हमारी बुक क्लब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो फिर ये वो बेसिक इंस्टॉलेशंस हैं जो कि हमें वेब सर्वर या डेटाबेस सर्वर के ऊपर जो है हमें मस्ट जो है वो चाहिए। तो अब अगर मैं समराइज करूं तो यहाँ पे देखें कि जो डिप्लॉयमेंट की जो टीम है उसको ये डायग्राम हेल्प करती है कि आप जो है वो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन को जब आपने फिजिकली डिप्लॉय करना है, आपने डिलीवर करना है, तो क्या ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें ये भी आप शो करते हैं कि आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरह प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, ताकि वो जो आपकी एप्लीकेशन है वो सही तरह से काम करे। और फिर यही है कि आप बकायदा इसमें बता सकते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स या कौन से आर्टिफैक्ट्स हैं जो कि वो जैसे हमने अभी बात की थी कि हम डेडिकेटेडली बता देते हैं कि कौन सी एग्जैक्ट डिवाइस है, कौन सा डिवाइस नोड है जिसके ऊपर फिजिकली उस एप्लीकेशन ने जाके काम करना है। तो आई होप आपको जो डिप्लॉयमेंट डायग्राम का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। फिर भी इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।